शुक्रिया है हमारे इनविटेशन के ऊपर। कैंपेन जिस तरह खलील भाई ने बताया है कि पिछले साल तक ये 40 बिलियन की कैंपेन थी, इस साल इसको 70 बिलियन पे कर दिया गया था। इसको फैलाने के लिए जिसके बेहतर पाकिस्तान नाम की कैंपेन एक स्टार्ट हुई थी, जिसको बेसिकली फैलाने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया का कोई एड्स बनाए गए, उस तरह की चीज़ों में किया गया। उसमें उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि जी इलिसिट ट्रेड की वजह से इतना ज़्यादा खसारा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट तो ये है ही नहीं कि इलिसिट ट्रेड को इलिसिट ट्रेड कितनी है कितनी कम है। हमारी रिक्वायरमेंट जो एज एंटी टबैको एक्टिविस्ट तो सिर्फ ये है कि सिगरेट जो भी अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए, उस पर टैक्सेस लगने चाहिए, खाब वो स्मगल होकर आ रही है या वो स्मगल वाली। तो अब ये ट्रैक एंड ट्रेस का जो पीटीआई ने सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया है और जिसकी अब इंशाल्लाह उसकी जल्द उसकी स्टार्टिंग हो रही है, उसके बाद ये जो इलिसिट ट्रेड वाला जो मसला है ये तो वैसे ही कंट्रोल में आ जाएगा। हम लोग ये कहते हैं कि इस कैंपेन के बदले में हमारी आवाज़ जो है वो सारी सिगरेट की टैक्सेशन को बढ़ाने के अंदर है, सबके ऊपर प्राइस को बढ़ाने की जरूरत है। रोज अगर 1200 बच्चा सिगरेट पीने की तरफ आ रहा है तो हमें उन 1200 बच्चों को रोकना है। सो ये जो कैंपेन जिस तरह जिसके अंदर बड़े बड़े मीडिया के स्टार्स आए, जिसके अंदर बड़े उन लोगों ने अपना हिस्सा दिया, एड्स के अंदर आए जिसके अंदर बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे, एंकर पर्सन भी थे, टीवी सेलिब्रिटीज भी थे, इन लोगों को सिर्फ अगर ये बता दिया जाए कि देखिए जी हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो ये है कि 1200 बच्चे जो रोज़ के सिगरेट पी रहे हैं, हमने इनको रोकना है। हमारा फ्यूचर ये 1200 बच्चे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और जिस तरह खलील भाई ने बताया कि 615 अरब रुपए का अगर आपका लॉस है तो हम उसको कवर भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम 30% टैक्स इंक्रीज कर दें, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा सस्ती सिगरेट हमारी रीजन में हमारी पाकिस्तान के अंदर ही है। सो अगर हम टैक्स इंक्रीज कर दें सारी सिगरेट के ऊपर तो ये जो 600 अरब का है इसका डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा, तो हेल्थ कॉस्ट बर्डन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली फ्यूचर ऑफ हमारे जो बच्चे हैं उनका है। सो बेसिकली हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना है कि इलिसिट ट्रेड का जो इतना शोर है, क्या ये सही है या ये गलत है। ठीक है, स्मगलिंग हो रही है, इसको तो रुकना ही चाहिए, डेफिनेटली इसको रुकना चाहिए। लेकिन अगर ये 15% की चीज़ है और एक तरफ 600 अरब रुपए का हेल्थ कॉस्ट बर्डन है टबैको की तरफ से, तो फिर तो हमें फोकस उस पर करना चाहिए कि हमारी 615 अरब रुपए की जो हेल्थ कॉस्ट बर्डन है उसको कम करने के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए। तो या हेल्थ लेवी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो पेंडिंग है, जो इमरान खान से अप्रूव्ड है, जो कि ऑलरेडी गई हुई है। अब उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से नए नाम से ये लोग करना चाह रहे हैं, वो भी अभी तक शेयर नहीं किया है कि उसमें क्लॉजेस क्या हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चों को बचाना है। हमारा मकसद ये है कि प्राइसेस सिगरेट की इंक्रीज हो जाए ताकि बच्चे जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनसे हम इस बुरी चीज़ को थोड़ा दूर रख सकें। जिया साहब आप इस पे कुछ आप इधर आते हैं। डॉक्टर ज़ैनुद्दीन इस्लाम, टोबैको कंट्रोल एडवोकेट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। गुज़श्ता 12 साल से मैं टोबैको कंट्रोल के साथ वाबस्ता हूँ पाकिस्तान में। आज जो बात हुई बिल्कुल सही बात है। जिंदा कौमें हमेशा अपनी फ्यूचर जनरेशन उसका ख्याल करते हैं, उनको बचा के रखते हैं, उनकी हेल्थ की बात करते हैं, उनकी ग्रोथ की बात करते हैं। इमरान खान साहब बारह अपनी तकारीर में इस बात को मेंशन किया कि पाकिस्तान की जो यूथ पॉपुलेशन है वो हम दुनिया में बड़े रिच हैं, अराउंड 60-65% हमारे पास यूथ है। लेकिन ये यूथ जब तक कारआमद है, जब तक ये सेहतमंद हो, जब तक ये सेहतमंद एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो या इनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। ऐसी यूथ या मिडिल एज जनरेशन जो बीमार ज़्यादा हो, जो सेहतियाब ना हो, जो सेहतियाबी के साथ अपने फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ अंजाम ना दे, प्रोडक्टिविटी ना हो, तो उस यूथ का कोई फ़ायदा नहीं, वो इस माशरे पे बर्डन साबित होंगे। आज का जो बर्डन है हमारा पाकिस्तान में, जो अभी शेयर किया आपके साथ, कि टोबैको कंट्रोल डिजीज़ की इलाज मुआवजे में पाकिस्तान
कि आवाम को बशमूल हुकूमत को ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं, 80% एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट हैं। तो ये सारा खर्चा आवाम पर आ रहा है कि जो 615 बिलियन रुपए इसके इलाज मुआवजे में खर्च हो रहे हैं। एक तरफ हम रेवेन्यू को देखते हैं, गवर्नमेंट्स दुनिया भर में रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उनको रेवेन्यू मिलता है टोबैको से। ले बिल्कुल नहीं, लेकिन ज़रा कुछ बैलेंस शीट को मैनेज करें कि एक तरफ आप 5 गुना ज़्यादा आप और आपकी आवाम खर्च कर रही है और एक तरफ आपके पास 100, 14, 15, 30 वट एवर अमाउंट है, लेकिन इसका बहुत बहुत कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें पैसे की खातिर अपनी बच्चों को, अपनी नस्ल को बचाना होगा, सिर्फ पैसे की तरफ नहीं देखना होगा, उसके दूसरे ज़राए भी हैं। और फिर बड़ी अजीब सी बात यह है कि टोबैको कंट्रोल पे काम करने वाले अफराद सालों से ये बात क्लेम कर रहे हैं, आपके सामने भी बात हुई कि टैक्सेस को बढ़ाएं। अगर आपको रेवेन्यू की ज़रूरत है तो रेवेन्यू के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। दुनिया भर में एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है मुज़िर अशिया पर, जो जिनका कोई फ़ायदा ना हो, और उन पर अगर टैक्स लगाएं तो लोग डिस्करेज हों, और डिस्करेज होंगे तो उनका कंजप्शन कम होगा। स्मोकिंग भी ऐसी चीज़ है, टोबैको का इस्तेमाल भी ऐसी चीज़ है कि अगर उसको डिस्करेज किया जाए और इस पर टैक्सेस लगाए जाएं तो दोनों आपके मकासद हल होते हैं। एक तरफ आपको टैक्स भी मिलता है, दूसरी तरफ डिस्करेज भी होता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि आप बच्चों पर फोकस करते हैं कि इसके ऊपर टैक्स लगाने से बच्चों का क्या होगा। बुनियादी बात यह है कि जब हम बच्चों के लिए बात करते हैं और टैक्सेस की बात करते हैं, तो टैक्सेस लगाने से ये टोबैको की प्रोडक्ट की जो अफोर्डेबिलिटी है, एक बच्चा, नौजवान बच्चा जिसकी पॉकेट जो भी उसका लेवल है, अगर उसका आज अगर वो 100 रुपये खर्च कर सकता है और उसके अगर प्रोडक्ट महंगी हो जाए, 200 टाइम बढ़ जाए, तो वो अगर आज एक पैकेट पीता है